तो आज है हम अध्याय नंबर 27 की आखिरी कथा के ऊपर। तो सबसे वही अनुरोध है कि बाबा के समक्ष जो है अवश्य गुहार लगाए। जो परेशानी, चिंताएं, दुविधाएं, इच्छाएं हैं, कश्मकश है आपकी ज़िंदगी में, अवश्य बाबा के श्री चरणों में रखिए और फिर बाबा की कथाओं का पूरे हृदय से श्रवण कीजिए। अद्भुत लाभ होगा, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए आज आते हैं श्रीमान और श्रीमती खारपड़े की कथा पे। एक बार श्री दादा साहेब खारपड़े सुकुटुंब शिरडी आए, कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने की नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साईं लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के सम्मुख मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति, खरपड़े, नूलकर और बूढ़ी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किया रहते थे तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप द्वारका माई में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति, चाहे वो जितना वेद वेदांतों में पारंगत क्यों न हो, परंतु ब्रह्म पद को पहुँचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खारपड़े श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्ति, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर द्वारका माई को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वे साजा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर द्वारका माई में आई और दिनों तो भोजन प्रायः घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे कि ये पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? ये विषय तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में ये बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और उसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर और तृप्ति के 4-5 डकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः आ विराजे। फिर श्रीमती खरपड़े ने बाबा को नमन किया और उनके पाद सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देखा श्यामा मुस्कुराने लगे और बोला कि देखो तो ये एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपना श्रीमुख से कहने लगे, राजा राम, राजा राम, राजा राम।